वमन युशाक़िक़ रसूल मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि' गयरा सबीलिल मुअ्मिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम वसाअत मसीरा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वान इल्ला अलज़ ज़ालिमीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। मुअज़्ज़ज़ सामिईन हज़रात, आज के इस हफ्तावारी दर्स में इनकारे सुन्नत की नई शक्लें, इस पर रोशनी डालने की कोशिश की जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे हक़ कहने और आप लोगों को हक़ सुनने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। अज़ीज़ान मिल्लत, सुन्नत से इन्हिराफ़, रूगर्दानी, बगावत, नाफरमानी की जो तारीख़ है वो बड़ी क़दीम है, बड़ी पुरानी है, और जितने भी गुमराह फ़िरक़े पैदा हुए हैं उनमें एक मुश्तरक चीज़ जो पाई जाती है वो ये कि वो सुन्नत से दूर है। अक़ली क़ियास आराइयाँ, मंतिक़ व फ़लसफ़ा और जिद्दत पसंदी की चक्कर में सुन्नत का कुल्ली तौर पर या जुज़वी तौर पर इनकार करना उनकी अलामत बन गई है। बाज़ ने जहाँ पर कुल्ली तौर पर सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया है, तो वहीं पर बाज़ ने सिर्फ़ उन अहादीस को टारगेट किया जो उनकी अक़ली उड़ान या तकमील ख्वाहिशात की राह में रुकावट, रोड़ें बन रही थी, चाहे वो अहादीस बुखारी व मुस्लिम में ही क्यों ना मौजूद हो। और बाज़ ने दखल अंदाज़ी की राह अपनाई और ज़ईफ़ और मौजू रिवायात को सुन्नत का दर्जा दे दिया और एक नई दुकान सजा ली। ये दरअसल जो है ये अक़ल परस्ती है, ये अक़ल की ग़ुलामी है, ये अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाक़त को झुटलाना है। कुरान व हदीस के नूर हकीकत से दूर होकर तावीलात में भटकने का रास्ता खारजियों ने अपनी सरकशी से इख्तियार किया है। फिर बाद में जहम बिन सफ़वान का फ़िरक़ा जहमिया और उसके बाद वासिल बिन अता के पैरोकार मुअतज़िला ने यूनानी उलूम की नुदरत से यानी अनोखेपन, नए नए चीज़ों से मुतासिर होकर के इनकार सुन्नत के फितने में मुब्तला हुए। इनकार सुन्नत ये दरअसल इनकार रिसालत है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत को झुटलाना है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत का इनकार करना है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो तालीमात है, फ़रामीन है, उन तमाम का इनकार करना है। और ये खुल्लम खुल्ला शरीअत का इनकार है। ये किसका इनकार है? खुल्लम खुल्ला ये शरीअत का इनकार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को झुटलाने का मतलब शरीअत को झुटलाना है। शरीअत साजी में जो मकाम, जो मर्तबा कुरान मजीद का है, वही मकाम अहादीस रसूल, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अहले सुन्नत वल जमाअत मुहद्दिसीन ने अपनी मेहनतों से, अपनी कोशिशों से जो उसूल और क़वाइद वज़ा किए हैं, जो उसूल और क़वाइद बनाए हुए हैं, उन क़वाइद और उन उसूलों के ज़रिए से बड़ी आसानी के साथ इस बात का पता किया जा सकता है कि कौन सी हदीस सही है और कौन सी हदीस मरदूद है। और ये जो क़वाइद है, इन क़वाइद की जो बुनियाद है
उन उसूलों पर यानी कुरान व हदीस के उसूलों पर ही इन कवाइद की बुनियाद रखी गई है। इन मुहद्दिसीन के कवाइद पर अगर आप गौर व फिक्र करेंगे तो इन कवाइद पर आपको दलील कुरान व हदीस से दलील जो है ज़रूर मिलेगी। ये मुहद्दिसीन की मेहनतों का नतीजा है कि हम एक एक हर्फ को पहचान सकते हैं, यहाँ तक कि ज़ेर व ज़बर के फ़र्क तक की जांच व पड़ताल बड़ी आसानी के साथ हम कर सकते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बाद उम्मत में जो फितने रोनुमा होने वाले हैं उन फितनों से जहाँ पर अपनी उम्मत को आगाह किया है, वहीं पर इस फितने का भी खुसूसी तज़किरा किया है कि कुछ लोग ऐसे आएंगे जो कुरान की आड़ ले करके सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करेंगे और ये पेशन गोई सच साबित हो रही है। मौजूदा दौर में सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाने, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनहिराफ करने की बेशुमार मुख्तलिफ शक्लें रोनुमा हो चुकी है। उनमें से एक शक्ल जो पहली शक्ल है, कुछ शक्लें मैं आप लोगों के सामने ज़िक्र करूँगा। उनमें से पहली शक्ल जो है, शरीअत साजी में हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकाम है, जो मर्तबा है, वह कुरान करीम के बाद है। यानी हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दर्जा है वह कुरान करीम के दर्जे में नहीं है। ये दर हकीकत सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करने की एक शक्ल है। और इस ख़तरनाक फ़िक्र को मशहूर मुनहरिफिन, अमीन हसन इस्लाही और अब्दुल हमीद फ़राही ने खूब फैलाया है। और ये गंदी फ़िक्र, इस गंदी सोच को इतनी शोहरत मिली है कि बसा औक़ात बाज़ अहलुल हदीस हज़रात भी ये कहते हुए नज़र आते हैं कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दर्जा है वह कुरान करीम के बाद है। इस मामले में सलफ़ सालिहीन का मनहज क्या है? सलफ़ सालिहीन का जो मनहज है वो मनहज ये कि शरीअत साजी में कुरान व हदीस का जो मर्तबा है वो बिल्कुल बराबर है। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम मर्तबे में कुरान मजीद से ज़र्रा बराबर भी कम नहीं है। ख़तीब बगदादी रहिमहुल्लाह ने अल किफ़ाया में ये बाब बांधा है, कहा कि बाबू मा जा फ़ित तस्वीयति बैना हुक्म किताबिल्लाहि ताला व हुक्म सनती रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसमें यानी कुरान व हदीस का जो दर्जा है, जो मकाम है, इसमें सलफ़ सालिहीन रहिमहुमुल्लाह का मनहज बयान किया है कि दोनों यानी कुरान व हदीस बिला तफरीक़ मदारिज यकसा तौर पर मसदर शरीअत है। अलबत्ता शर्फ़ और निस्बत के एतबार से कुरान मजीद का जो मकाम है सुन्नत से ऊपर है, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊपर है, क्योंकि कुरान मजीद ये रब्बुल आलमीन का कलाम है। और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्चा वही है लेकिन कलाम इलाही नहीं है। कुरान की निस्बत अल्लाह की तरफ है और हदीस की जो निस्बत है वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है। ये पहली शक्ल थी कि हदीस रसूल का जो दर्जा है वह कुरान के बाद उसको दर्जा देना, ये सुन्नत रसूल से इनहिराफ करने की एक शक्ल है। दूसरी शक्ल जो है सुन्नत और हदीस में तफरीक़ करना, यानी हदीस और सुन्नत के दरमियान फ़र्क बताना, ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनहिराफ की शक्ल है। और सुन्नत को ही हुज्जत करार देना, हदीस को नहीं। ये शरीअत इस्लामिया से नावाकिफ़ियत रखने वाले, गुमराही के रास्ते पर चलने वाले लोगों की दलील है। और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तारीफ़ करते हैं वो ऐसे है कि जिस अमल पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार अमल किया हो,
उस पर मुहाफिजत बरती हो, यानी उस अमल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार अमल करके दिखाया हो, इसको क्या कहा जाता है? सुन्नत कहा जाता है। और सुन्नत की जो बुनियाद है वह अहादीस पर नहीं है। मिसाल के तौर पर एक बिदअत है, एक बिदअत का जब रद्द किया जाता है या उस पर नकीर की जाती है कि ये बिदअत है, इसका ताल्लुक़ शरीअत इस्लामिया से नहीं है, तो उस बिदअत की तायद इस अंदाज में की जाती है कि ये जो अमल है तवातुर के साथ चले आ रहा है, मुसलसल तौर पर ये अमल चले आ रहा है, इसीलिए इसको सुन्नत का दर्जा दिया जाता है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिन आमाल को 2 या 3 मरतबा अंजाम दिया है, उन आमाल को ये कह कर के रद्दी की ठोकरी में डाल दिया जाता है कि ये हदीस है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इन चीज़ों पर मुसलसल अमल नहीं रहा है, इसीलिए इसको ठुकरा दिया जाता है। ये दूसरी शक्ल थी, हदीस और सुन्नत के दरमियान फ़र्क बताना। तीसरी जो शक्ल है, हदीस को सिर्फ़ एक तारीख़ी दस्तावेज़ करार देना। यह हदीस की हुज्जियत का सरीह इनकार है, खुल्लम खुल्ला इनकार है। ऐसे लोगों से ये सवाल बनता है जो हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करते हैं, उनसे ये सवाल बनता है कि वो नमाज, रोज़े, हज, ज़कात वग़ैरह के जो तफसीलात हैं वो कहाँ से अख़ज़ करते हैं। अगर हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हैसियत है वह शरई मसदर की नहीं है, सिर्फ़ तारीख़ी दस्तावेज़ की है, तो आखिर क्यों कर ग़ज़वा तबूक के मौके पर उन सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को सज़ाएँ दी गई थी जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील नहीं की थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की जो सहाबाए किराम तामील नहीं की थी, तकमील नहीं किए थे, उनको क्यों सज़ाएँ दी गई थी? और क्या उन्हें जो सज़ा दी गई थी वह कुरान मजीद की किसी सरीह आयात की मुखालफत करने पर दी गई थी या कुरान व हदीस के दरमियान फ़र्क करने पर दी गई थी? उन्हें जो सज़ा दी गई थी वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील नहीं करने पर दी गई थी। तामील से फिरने पर उन सहाबाए किराम को सज़ा दी गई थी। तो इससे ये पता चला कि हदीस रसूल की जो हैसियत है वह शरई मसदर की हैसियत है, तारीख़ी दस्तावेज़ की जो हदीस रसूल है उसकी वह हैसियत नहीं है। ये तीसरी शक्ल थी। चौथी शक्ल जो है, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान के मुतारिज़ बताना, यानी अलग करके बताना। और मिसाल के तौर पर यही चीज़ है कि हदीस को कुरान के अलग तौर पर बताना, और इसमें आकर के क्या है, वो जो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 3 झूठ बोलने वाली जो हदीस है उसको नाकाबिल कबूल करार देते हैं, उसको रद्द करते हैं, उसको कबूल नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बज़ाहिर कुरान मजीद के इस आयत करीमा से तारुज़ है, अलग दिखाई देती है, जिसमें रब्बुल आलमीन ने कहा वज़कुर फ़िल किताबी इब्राहीम, अपनी किताब में इब्राहीम का जिक्र कर, इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, वह एक सच्चे नबी थे। हदीस रसूल इसमें क्या कहा जा रहा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वह सच्चे नबी थे। और हदीस मुबारका में इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 3 झूठ बयानी का जिक्र किया जा रहा है। तो ये मुनकिरीन जो हदीस है वो इस हदीस का इसलिए रद्द करते हैं, इसलिए उस हदीस को कबूल नहीं करते हैं कि वह रब्बुल आलमीन के इस फरमान के ख़िलाफ़ है। अगर देखा जाए तो ये दो झूठ जो है वो ख़ुद कुरान मजीद में मज़कूर है, कुरान मजीद में ज़िक्र किए गए हैं। रब्बुल आलमीन ने कहा, पहला जो झूठ है फ़न्नज़रा नज़रतन फ़िन्नुजुम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जब एक नज़र इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सितारों पर डाली तो क्या कहा, फ़क़ाल इन्नी सक़ीम, मैं बीमार हूँ। दूसरा क्या कहा, क़ाल बल फ़अलह कबीरुहुम हाज़ा फ़स्अलूहुम इन कानू यंतिक़ून, कहा कि तुम्हारे बड़े ने इन बूतों को तोड़ा है, उससे पूछो, उससे सवाल करो अगर वो बात करे तो।
तो ये दो जो झूठ है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़ुद कुरान मजीद में ज़िक्र कर दिए गए हैं। अगर हदीस रसूल कुरान के ख़िलाफ़ होती, अपोज़िट होती, तो आप इन आयात का भी इनकार कर बैठते, आप इन आयात को भी ठुकरा देते। तो इसीलिए जो हदीस है वह कुरान मजीद के मुतारिज़ अलग नहीं है। ये तीसरी शक्ल थी। चौथी शक्ल जो है सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की अदालत पर कलाम करना, जिसके नतीजे में पूरा ज़ख़ीरा अहादीस जो है, पूरी जो सुन्नत है वो मशकूक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अहादीस है, तमाम के तमाम जो अहादीस है उन्हीं के तरीक़ से मरवी है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन से तमाम के तमाम अहादीस जो है सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने रिवायत करे हैं। सहाबा इकराम पर तंज़ करना और उनसे बुग़्ज़ करना और उन नादान और क्या है उन लोगों को सहाबा इकराम के तंज़ करने पर ला खड़ा करना, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बुग़्ज़ की दलील है। ये शरीअत इस्लामिया की तालीमात से बुग़्ज़ की दलील है। सहाबा इकराम की अदालत पर अगर कोई शख्स कलाम करता है, गोया वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी पर कलाम कर रहा है, और जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी पर कलाम करता है वह रब्बुल आलमीन पर कलाम कर रहा है। तो इसके नतीजे में क्या होगा? ज़ख़ीरा अहादीस जो है ये सारी की सारी मशकूक हो जाएगी। ये चौथी शक्ल थी सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के ज़िंदगियों पर कलाम करना। आप देखें बाज़ यूट्यूबरों की वजह से हमारे नौजवान भी इस फितने में मुब्तला हो रहे हैं, जिन्हें सही तरीक़े से कपड़े पहनने का सलीक़ा तक नहीं आता है, जिन्हें कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह के शुरू तक का पता नहीं है, जिन्हें अलिफ बा तक सही तरीक़े से पढ़ने नहीं आता है, वो लोग भी हज़रात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की ज़िंदगियों पर कलाम करते हैं। ऐसा करने से तमाम की तमाम जो अहादीस है वो मशकूक हो जाती है। ये चौथी शक्ल थी। पाँचवीं शक्ल जो है वो तजुर्बात की बुनियाद पर अहादीस का इनकार करना। जैसे याजूज माजूज दज्जाल के मुताल्लिक़ हदीस जस्सासा जो है उसको ये कह कर के गैर मकबूल करार देते हैं कि जदीद साइंस जो है कायनात के चप्पे चप्पे की दरियाफ्त कर ली है। अगर याजूज माजूज दज्जाल कहीं पर होते तो उनका पता लगा लिया जाता। हालांकि साइंसदान खुद इस बात का एतराफ़ करते हैं कि हमने समंदर का सिर्फ 5% ही जायज़ा लिया है और बाकी 95% जो है हमें पता नहीं है कि समंदर के अंदर क्या है। तो खुद क्या है साइंस इस बात का एतराफ़ करती है। याजूज माजूज का जो ज़िक्र है वो कुरान मजीद में भी आया है, और ये कह कर के साइंस ने इसका क्या है जायज़ा लिया है, साइंस को इस बारे में कुछ पता नहीं है। इन तजुर्बात की बुनियाद पर अहादीस का रद्द करने से कुरान मजीद का रद्द क्या है, कुरान मजीद का इनकार लाजिम आता है, क्योंकि कुरान मजीद में भी याजूज माजूज का ज़िक्र किया गया है। तो ये पाँचवीं शक्ल थी जो तजुर्बात की बुनियाद पर अहादीस रसूल का इनकार किया जाता है। छठी सूरत जो है अक़ल की कसौटी पर पूरा न उतरने की बिना पर सही अहादीस का इनकार किया जाता है। मिसाल के तौर पर फ़रिश्तों का इनकार किया जाता है, पुल सिरात का इनकार किया जाता है, जन्नत व जहन्नम का इनकार किया जाता है, अज़ाब क़ब्र का इनकार किया जाता है, मुअजिज़ा जो शक़्क़े कमर है उसका इनकार किया जाता है, बल्कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुअजिज़ात का बिल्कुलिया इनकार वग़ैरह इससे अहादीस का इनकार, कुरान का इनकार है। इस तरह की बातों का इनकार करना ये कुरान मजीद का इनकार है, और ये इनकार रिसालत है, ये खुल्लम खुल्ला शरीअत इस्लामिया का इनकार है। तो ये कुछ शक्लें थी जो मैंने मुख्तसर तौर पर आप लोगों के सामने ज़िक्र की है। इसके अलावा और भी कई सारी शक्लें उलमा किराम ने अपनी किताबों में ज़िक्र की है,
ये कुछ शक्लें थी जो मैंने मुनासिब समझा और आप लोगों के सामने ज़िक्र कर दिया। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जो कुछ बातें कही गई है उनको सही तरीक़े से समझ करके इस ख़तरनाक फ़ितने से अपने आप को और अपने अहले ख़ाना को और अपने दोस्तों अहबाब को बचाने की रब्बुल आलमीन मुझे और आपको तौफ़ीक़ दें। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।